Hello, guys, welcome to the channel World of Learning, and this is the video for the second chapter of our business studies book, that is Principles of Management. And in this video we are going to cover the two important topics of this chapter, that is nature of principles of management and significance of principles of management. But before starting these topics, let's discuss the definition of principles actually. So principles होते क्या हैं? They are actually the general guidelines which are useful in the managerial decision making. कि हमें मैनेजमेंट में अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो हम जिन गाइडलाइंस का यूज़ करके उन डिसीजंस को लेंगे उन्हें ही हमने प्रिंसिपल से डिनोट कर दिया. वही क्या है हमारे लिए एक्चुअल में प्रिंसिपल्स हैं. अब लेट्स डिस्कस द नेचर ऑफ दीज प्रिंसिपल्स कि एक्चुअल में ये प्रिंसिपल्स होते किस तरीके के हैं, इनका नेचर क्या है. सो द फर्स्ट पॉइंट इज यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी कि ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं, परवेसिव होते हैं, हर जगह अप्लाई होते हैं. एंड सेकेंड इज जनरल गाइडलाइंस. जनरल गाइडलाइंस से व्हाट डू यू मीन? जनरल गाइडलाइंस का मतलब है दैट दीज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट अ रेडी टू ईट सोल्यूशंस. ऐसे नहीं है कि ये हमें डायरेक्ट सोल्यूशन दे देते हैं कि अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो उसमें ये सोल्यूशन अप्लाई कर दो. ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है. ये सिर्फ गाइडलाइंस होती हैं जो हमें सिर्फ गाइड करने में हेल्प करती हैं, बट हमें खुद ही सोचना पड़ेगा कि एग्जैक्टली उसका सोल्यूशन क्या होगा. The next point of nature is these are formed by practice and experimentation. मतलब ऐसा नहीं है कि प्रिंसिपल्स किसी एक बंदे ने एक ही दिन में बना दिए, नहीं. उस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की गई, उसको एक्सपेरिमेंटेशन किया गया, प्रैक्टिस किया गया उन प्रिंसिपल्स को, तब जाकर इन प्रिंसिपल्स को फाइनलाइज किया गया था. तो किसी बंदे ने ऐसे ही इन प्रिंसिपल्स को नहीं बना दिया है. The next point is that these are flexible. अब flexible का मतलब क्या है? Flexible का मतलब ये है कि these principles are not rigid. ऐसे नहीं है कि ये एक बार बना दिए तो हमें इनको as it is वैसे ही अप्लाई करना पड़ेगा. They can be modified as per the situations. For example, degree of centralization and decentralization. अब जैसे हमें पता है कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का प्रिंसिपल है, उसको हमें अप्लाई करना है, लेकिन कितने अमाउंट में अप्लाई करना है, कितने डिग्री में अप्लाई करना है, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है. किसी सिचुएशन में हमें ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन चाहिए तो किसी में हमें कम डिसेंट्रलाइजेशन चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है. द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट दीज प्रिंसिपल्स आर कॉन्टेंजेंट. अब फ्लेक्सिबल और कॉन्टेंजेंट जो है ना, वो कहीं ना कहीं सिमिलर से ही लगते हैं, बट दीज आर अ माइनर से डिफरेंस है इनके बीच में. जैसे फ्लेक्सिबल मतलब रिजिड नहीं है और हम कभी भी इन्हें मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन कॉन्टेंजेंट का मतलब ये है कि प्रिंसिपल हमें अप्लाई करना है या नहीं करना है वो सिचुएशन के ऊपर ही डिपेंड करेगा. कि इन प्रिंसिपल्स का जो एप्लीकेशन है वो सिर्फ सिचुएशन के ऊपर ही डिपेंड करेगा. जैसे हमें पता है कि फॉर एग्जांपल हमें पता है कि फेयर रेम्यूनरेशन जो है वो एक प्रिंसिपल है. इसका मतलब क्या है कि हमें एक एम्प्लॉय को एक फेयर सैलरी देनी है, एक फेयर रिटर्न देना है. अब वो फेयर रिटर्न किसी एक स्पेसिफिक बुक में नहीं लिखा हर केस में वही रिटर्न हमें देना है, नहीं, ऐसा किसी बुक में नहीं लिखा है. हमें एक ऐसा रिटर्न देना है जो एम्प्लॉय के काम के इक्वल हो. जितना काम उसने किया है उतना ही उसको टर्म मिले रिटर्न, और जितना एटलीस्ट पेइंग कैपेसिटी है एक ऑर्गेनाइजेशन की. कि मतलब जो रिटर्न है, जो रेम्यूनरेशन है, वो डिसाइड होगा एज पर द सिचुएशन. उस टाइम पे पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या सिचुएशन है, क्या फाइनेंशियल पोजीशन है कंपनी की, उस पर डिपेंड करता है. तो फ्लेक्सिबल मतलब हम इन्हें चेंज कर सकते हैं, और कॉन्टेंजेंट सिचुएशन के ऊपर ही वो एप्लीकेबल होगा, सिचुएशन पे डिपेंडेंट है. नेक्स्ट इज दीज आर मेनली बिहेवियरल. अब बिहेवियरल का मतलब ये है क्योंकि मैनेजमेंट क्या है, इट इज़ फुल ऑफ ह्यूमन बींग्स, मतलब ह्यूमन रिसोर्स से भरी हुई है. तो हम प्रिंसिपल्स क्यों बनाते हैं? हम इसीलिए बनाते हैं ताकि हम ह्यूमन बींग्स के, ह्यूमन रिसोर्स के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकें. सो दीज प्रिंसिपल्स हेल्प इन इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स.
जो भी ह्यूमन बींग्स का बिहेवियर है उसको इन्फ्लुएंस करने में ये प्रिंसिपल्स हेल्प करते हैं। अब हम इस चीज़ को स्टडी करते हैं कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं किस तरीके से हेल्प करते हैं बिहेवियर में। अब जैसे डिसिप्लिन का प्रिंसिपल है और एस्पिरिट द कॉर्प्स का प्रिंसिपल है, तो बहुत सारे प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जो हमें हेल्प करते हैं कि हम किस तरीके से अपने बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करें। जैसे एस्पिरिट दे कॉर्प्स का जो प्रिंसिपल है वो हमारे अंदर यूनिटी की भावना लेकर आता है। तो अगर ये वाला प्रिंसिपल नहीं होता तो यूनिटी, टीम वर्क का बिहेवियर, हमारा ये जो स्पिरिट है वो हमारे बिहेवियर में नहीं आ सकती थी, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता। तो ये प्रिंसिपल्स बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप से मतलब ये है कि ये जो प्रिंसिपल होते हैं ये इस फिलॉसफी पे काम करते हैं कि अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो इसका क्या इफेक्ट होगा, इस प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं तो इसका क्या इफेक्ट होगा, इसको अप्लाई नहीं करते तो क्या इफेक्ट होगा। तो हर चीज़ को ध्यान में लेकर ये जो प्रिंसिपल्स हैं वो बने हुए होते हैं, तो हर चीज़ का ध्यान इसमें रखा जाता है। तो ये जो पॉइंट थे ये नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब हम देखते हैं सेकेंड टॉपिक, दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा, जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा वो है कि प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी। कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं ना वो कुछ इस तरीके से डिज़ाइंड होते हैं कि वो हेल्प करता है एक मैनेजर को कि वो अपनी नॉलेज को बढ़ा सकता है, जो भी उसने सोचा हुआ है उसको रियलिटी में ला सकता है। अब इन प्रिंसिपल्स की हेल्प से ही एक मैनेजर जो है वो ये देख सकता है, प्रिंसिपल्स की हेल्प से एक मैनेजर इस चीज़ को देख सकता है कि जो चीज़ उन्होंने पहले बेकार की थी अब वो कैसे उस चीज़ को सही कर सकते हैं। जैसे एक जो मैनेजर है वो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के प्रिंसिपल को यूज़ करके क्या कर सकता है, अपनी डेलीगेशन कर सकता है पावर का, अपनी पावर्स को सिर्फ इम्पोर्टेंट काम के लिए रख सकता है और बाकी को डेलीगेट कर सकता है। तो ये सब उसने कैसे सीखा, पास्ट परफॉर्मेंस से ही सीखा ना। तो इस तरीके से जो प्रिंसिपल है वो हेल्प करता है वेस्टेज कम करने में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये वाला जो इम्पोर्टेंस है वो सेकंड से भी जुड़ा हुआ है, दैट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। कि हमारे जो प्रिंसिपल्स होते हैं ना वो बहुत एक्सपेरिमेंटेशन के बाद बने होते हैं, तो वो एक ऐसे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के साथ बनाए गए होते हैं कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, जिससे कि हम लोग क्या करते हैं उसी मेथड को चूज़ करते हैं जिससे कम से कम वेस्टेज हो सके, जिससे रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन जो है वो सही से हो पाता है। तो ऑलरेडी हमें पता है कि हमें डिसेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत है, तो हम उसमें डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे। हमें पता है कि इक्विटी नहीं रह रही है हमारे यहाँ पर, तो हम इक्विटी और ज़्यादा उस चीज़ में लाएंगे। तो इस तरीके से वो हेल्प करता है। थर्ड इज़ साइंटिफिक डिसीजंस। अब हमें पता है कि जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो एक्सपेरिमेंटेशन पे बने होते हैं, प्रैक्टिस पे बने होते हैं, तो इट मीन्स दैट कि जो डिसीजंस हैं इनसे जो बनते हैं वो साइंटिफिक होते हैं, उनका कोई प्रूफ होता है, कोई लॉजिक होता है। ऐसा नहीं कि वो चीज़ इलॉजिकल है, ऐसा कुछ नहीं है। अगला जो हमारे पास है वो है एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट्स। अब ये पॉइंट कहीं ना कहीं उस पॉइंट से जुड़ा हुआ है जो हमने फ्लेक्सिबल वाला पॉइंट पढ़ा था, कि जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं। अब फ्लेक्सिबल का मतलब वो हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो सिमिलरली हम अगर प्रिंसिपल्स को मॉडिफाई कर रहे हैं, अब वो क्यों करते हैं मॉडिफाई, क्योंकि हम अपने बदलते हुए एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना चाहते हैं। तो जैसे हम ये कह सकते हैं कि एक प्रिंसिपल होता है कि काम को डिवाइड कर दो जिससे स्पेशलाइजेशन आएगी। अब उस प्रिंसिपल के बेसिस पर आज वही प्रिंसिपल मॉडिफाई होकर आउटसोर्सिंग में कन्वर्ट हो गया है, कि जो कंपनियां हैं वो क्या करती हैं अपने कोर एक्टिविटी खुद करती हैं और नॉन कोर बिजनेस किसी और से करवाती हैं। तो ये क्या है, चेंजिंग एनवायरनमेंट, क्योंकि आज उनको अपना बिजनेस बढ़ाना है, आज आउटसोर्सिंग बढ़ रही है। तो ये क्या है, इस प्रिंसिपल की वजह से ही पॉसिबल हो पाया कि हमें काम को डिवाइड करना चाहिए और स्पेशलाइजेशन देनी चाहिए। नेक्स्ट इज फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये इसमें भी वही है कि बहुत सारे प्रिंसिपल इसका मतलब यूनिटी,
यूनिटी का मतलब क्या, कि हर किसी को सेम, मतलब इक्विटी का जो प्रिंसिपल है कि हर किसी को सेम वेजेस मिलनी चाहिए। अब यही प्रिंसिपल आगे एक्सटेंड होकर चला जाता है, कस्टमर्स का सेटिस्फैक्शन हो, एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन किया जाए, एनवायरनमेंट को सेव किया जाए और अच्छे से एनवायरनमेंट को यूज़ किया जाए। तो इससे क्या हो रहा है, हम अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी पूरी कर पा रहे हैं। तो ये हेल्प कर रहा है हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी पूरी करने में। And the last point is management training, education and research. एंड लास्ट इज कि प्रिंसिपल्स की स्टडी क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये बेसिस है मैनेजमेंट की ट्रेनिंग का, एजुकेशन का और रिसर्च का। कि जब भी हम मैनेजमेंट की पढ़ाई करते हैं तो उसमें हमेशा सबसे पहले प्रिंसिपल्स ही पढ़ाए जाते हैं। इट मीन्स ये बेसिस है एजुकेशन का मैनेजमेंट की, तो इसलिए इनकी नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये हमने 2 टॉपिक्स कवर कर लिए इस चैप्टर के। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो पे कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।